Okay, this is question number 5B of CA Final SFM May 23 एग्जाम्स. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला पोर्शन जो होता है ना म्यूचुअल फंड का, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसन अल्फा, उस वाले पोर्शन से है. इफ़ समबडी वुड से डेट सर थोड़ा घुमाया हुआ सम है, आई वुड से एकदम भी नहीं. अगर इन सब चीज़ को लेके थोड़ा सा नहीं घुमाएगा, सेम टू सेम थोड़ी देगा पुराना वाला, तो एकदम ग्रास पे है. देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता है तो. द ओनली रीज़न कि कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम खाएगा इस सब में इज़ दैट, देखो जेनसन अल्फा परसेंटेज में दिया हुआ है, एक्चुअल रिटर्न भी परसेंटेज में दिया हुआ है. तो जो ट्रेनर्स रेशियो है ना, ट्रेनर्स रेशियो क्या होता है, एक्चुअल रिटर्न माइनस RF डिवाइड बाय बीटा, तो वो भी परसेंटेज में देना चाहिए था. तो अपने सम सॉल्व करते समय ट्रेनर्स रेशियो को 7.14 लेंगे स्मार्ट का, और ग्रोथ का 7.75 लेंगे. आई थिंक वहीं पे केवल गड़बड़ हो सकता है, और वही मेरे को लगता है कोई स्टूडेंट अगर 0.0714 ले ले तो शायद उसको मार्क्स मिलेगा. आई डोंट नो, बट आपको ट्रेनर्स रेशियो 7.14 और 7.75 लेना चाहिए. ठीक है ना. तो बिफोर आई शो यू द सॉल्यूशन, प्लीज़ समझिए सॉल्यूशन कैसे करना है. जो जेनसन अल्फा है दैट इज़ एक्चुअल रिटर्न 8.5 माइनस CAPM रिटर्न. तो CAPM रिटर्न आ जाएगा 8.5 माइनस 1.1 7.4. मैं केवल स्मार्ट का बात कर रहा हूँ. 8.5 माइनस 7.1 अपना 4% आ जाए, 7.4% आ गया. कौन सा CAPM रिटर्न. अब CAPM रिटर्न क्या होता है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. RM माइनस RF 4 दिया हुआ है, तो जो 7.4 आया दैट इज़ RF नहीं पता, प्लस 4 बीटा, बिकॉज RM माइनस RF तो पता है. ठीक है ना. तो इन दैट केस अपना इक्वेशन आ गया किसमें, RF और बीटा में. करेक्ट. अब जाके अपने को दिया हुआ है ट्रेनर्स रेशियो. ट्रेनर्स रेशियो क्या होता है, एक्चुअल रिटर्न माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा, एक्चुअल रिटर्न माइनस RF डिवाइड बाई बीटा. ठीक है. तो यानी 8.5 माइनस RF डिवाइड बाई बीटा इज इक्वल टू 7.14. तो स्मार्ट का आएगा 8.5 माइनस बीटा इज इक्वल टू 7.14 बीटा. ठीक है. इनडायरेक्टली आ गया 8.5 इज इक्वल टू RF प्लस 7.14 बीटा. अब सॉल्व करना है, एकदम सिंपल सॉल्विंग है. सही, ये जो आप बोले इस तरह समझ में नहीं आया, वो तो CA स्टूडेंट्स के साथ है कि उनको अलजेब्रा बोला हुआ समझ में नहीं आते. तो मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ ना. ठीक है. जस्ट वेट, सी मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन टेबल के फॉर्म में कर दिया है, मैं अब दिखा रहा हूँ. तो ये सॉल्यूशन है जो मैंने अभी किया था. ठीक है. मेरे को लगा अलजेब्रा हो गया ना, अदरवाइज मैं आपके ऊपर छोड़ देता. तो लुक एट द प्रेजेंटेशन. सर CA इंस्टीट्यूट क्या ऐसे प्रेजेंटेशन करने वाला है क्या? नो. बट सर ये प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल होगा क्या? येस, बिकॉज प्रेजेंटेशन इन द CA एग्जाम मीन्स दैट एक एक स्टेप दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता. तो यहाँ पे एक्चुअल रिटर्न मैंने कॉपी किया 8.5 9.1, फिर जेनसन अल्फा वो कॉपी किया, उसका फॉर्मूला लिखा एक्चुअल रिटर्न माइनस CAPM, फिर CAPM आ गया 8.5 माइनस 1.1 7.4. मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ था 4%, तो CAPM का इक्वेशन जो होता है ना उसमें पुट कर दिया कि भाई RE इज इक्वल टू RF प्लस MRP इंटू बीटा. तो 7.4 इज इक्वल टू RF प्लस 4 बीटा. ठीक है. तो इन दैट केस वो आपने पुट कर दिए. पुट करने के बाद नीचे आए आइटम नंबर F में. आइटम नंबर F में ट्रेनर्स रेशियो वो दिया हुआ है 0.0714, मैंने उसको 7.14 लिखा है फॉर्मूला के साथ. फिर आइटम नंबर G एक्चुअल रिटर्न माइनस RF. तो जाहिर है ट्रेनर्स रेशियो का न्यूमरेटर कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो एक्चुअल रिटर्न माइनस RF इज इक्वल टू 7.14 इंटू बीटा, उसका 7.75 इंटू बीटा G बोल दिया. अब उसके बाद और एक इक्वेशन निकाल दिया, एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस 7.14 बीटा S. तो ऊपर में आइटम नंबर E जो था उस पर इक्वेशन आया था 7.4 इज इक्वल टू RF प्लस 4 इंटू बीटा S. और अब इक्वेशन नंबर H में आ गया 8.5 इज इक्वल टू RF प्लस 7.14 बीटा S. तो अब दो इक्वेशन आ गया ना, तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया. देखो I में दोनों को माइनस कर दिया, H माइनस I, तो आ गया मेरा 8.5 माइनस 7.4, 1.1 इज इक्वल टू RF कट 3.14 बीटा S. तो बीटा S निकल गया 0.3503. अब बीटा S निकल गया तो उसको कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इक्वेशन 1 यानी आइटम E या इक्वेशन 2 यानी आइटम H. मैंने H में पुट कर दिया, तो इससे मेरा RF आ गया 6%. उसका भी वैसे ही आएगा, RF तो सेम ही आएगा ना, चाहे वो स्मार्ट से निकाले चाहे ग्रोथ से निकाले, उसका बीटा 0.4 आया है. तो ये सॉल्यूशन है इस सम का. ठीक है. अगर कोई इसके बारे में कंप्लेन करता है तो इन दैट केस आई डोंट नो, फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक CA फाइनल. ओके. ऑब्वियसली फास्ट हुआ है, मैंने टेबल बनाया, आप टेबल के बिना सॉल्व करो ना फैला के, तब भी फुल मार्क्स मिलेगा. बट एक बार प्लीज़ खुद से सॉल्व कर लो, भूल जाओ मैंने जो कराया, हिंट मिल गया, आप खुद से सॉल्व करो लिख के, तब जाके फ़ायदा होगा. ओके.